हेलो क्लास 10, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया हो ना? तो उम्मीद करूंगा कि आप सबका बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर जो कि इंग्लिश का था वो बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही प्यारा गया होगा। तो चलिए अब हम हमारे चैप्टर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, किसी सेगमेंट का एरिया निकालना। क्या निकालना? सेगमेंट। तो सबसे पहले सेगमेंट क्या होता है? मान लीजिए एक सर्कल है, ये उसका सेंटर हो, एक सर्कल है उसका सेंटर हो। आपने सर्कल में कोड बनाई, सर्कल में क्या बनाई? एक कोड। सेगमेंट निकालना सीखा। एक सर्कल में कोड बनाई ए बी, एक कोड बनाई ए बी, ये उसका आर्क, आर्क और कोड, कोड और आर्क। ये ए से बी की आर्क, ये ए से बी की आर्क, ए से बी की आर्क और ए से बी की कोड, कोड और आर्क। ये कोड गई और ये आर्क गई। कोड और आर्क से मिलकर बनता है सेगमेंट। क्या बनता है? सेगमेंट। ये कोड और ये आर्क किस किस से मिलकर बनता है? कोड और आर्क, कोड और आर्क। ठीक है, ये आपकी कोड, ये आपकी कोड और ये एक आर्क, कोड और आर्क से मिलकर बनता है सेगमेंट। क्या बनता है? सेगमेंट। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। किसी सेगमेंट का एरिया, किसी सेगमेंट का एरिया। जैसे एक सेगमेंट बनी तो इस सेगमेंट का क्या एरिया है? इस सेगमेंट का क्या एरिया? क्या निकालते? एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालते? एरिया ऑफ सेगमेंट। थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी एंगल होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट। या इसको आप माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखिए दो सेगमेंट बनते हैं, दो सेगमेंट बनते हैं एक सर्कल में। दो सेगमेंट, एक ये छोटा वाला सेगमेंट, एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। ये कोड, ये आर, ये कोड, ये आर। तो इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो खाली एरिया ऑफ सेगमेंट बोले, क्या बोले? एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। और अगर बोले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इस बड़ी वाली सेगमेंट का एरिया, इस बड़ी वाली सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से माइनर सेगमेंट वाला एरिया हटा दो, माइनर सेगमेंट वाला एरिया हटा दो, मेजर सेगमेंट वाला मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट बोले एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अगर बोले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बड़े वाले सेगमेंट का एरिया, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दो फॉर्मूले। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं। सेगमेंट होता क्या? कोण और आर्क से मिलकर बनता है सेगमेंट। उम्मीद करूंगा आपको एरिया ऑफ सेगमेंट या सेगमेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। इस पूरे कंसेप्ट को कीजिए नोट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। नोट इट। चलिए क्लास ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है।
कितनी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स आर राइट एंगल, सबटेंड्स आर राइट एंगल, कौन सा एंगल बना रहे हैं राइट एंगल, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। एक सर्कल है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एट द सेंटर, एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, कौन सा एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट। दो पार्ट इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन बोला आर की जगह रखो 10 और थीटा की जगह रखो 90 डिग्री, माइनर सेगमेंट निकालो। एक चीज याद रखना, पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू 3.14। चलो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट सेम बात है। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 into pi r square minus r square sin theta by 2 cos theta by 2। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 into pi r square minus r square sin theta by 2 cos theta by 2, यही होता है। ठीक है, माइनर सेगमेंट बोले या सेगमेंट बोले, थीटा 90 पाई 3.14 r 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, r 10, 10 का स्क्वायर 100, साइन 90/2, साइन 90/2 तो साइन 45, 92 से कट के 45 हो जाएगा, और cos 90/2 92 से कट के 45। ठीक है, आप थोड़ा सा वैल्यू पुट कर लेना, या 90/2 45 होता है, 90/2 45 होता है। 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। पॉइंट हटेगा 2 0 बढ़ेंगे, पॉइंट हटेगा 2 0 बढ़ेंगे, 100 से 100 कट गया, पॉइंट हटा 2 0 बढ़े, 100 से 100 कैंसिल, 1/4 314 100 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। ठीक है, 1/4 314 as it is minus 100 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। अब सुनना, इसको 2 से काट लो, 2 2 जा 4 सॉरी 2 2 जा 4, 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 1 जा 2, 1 बचा, 11 नहीं आता, 10 5 बार, 1 बचा, 14 7 बार। क्या घटा, क्या करा, 3 नहीं आता, 3 छोटा 2 1 बार, 1 बचा, 11 नहीं आता, 10 5 बार, 1 बचा, 14 7 बार। 157 को 2 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा क्लियरली कर लेते हैं। 157 को 2 से डिवाइड करना है, 15 नहीं आता, 14 7 बार, 1 बचा, 7, 17 नहीं, 16 8 बार, 1 बचा, 1 नहीं आता, 0.0 10 5 बार, 78.5। देखो 15 नहीं आता, 14 7 बार, 1 बचा, 7 उतरा, 17 नहीं आता, 16 8 बार, 1 बचा, 1 नहीं आता, पॉइंट लग के 0 पड़ा, 10 5 बार, तो डिवाइड करोगे 78.5, 78.5। 314 को पहले 2 से काटा तो 157 आया, 157 को 2 से काटा तो 78.5, 78.5। देखो 100 1 जा 100 और 100 1 जा 100, ये हो गया 100 अपॉन 100 1 जा 100 और 100 1 जा 100, नीचे √2 × √2 होता है, ये हो गया कट के 50, ये हो गया कट के 50, 78.5 में से 50 माइनस कर लो, तो ये बचेगा आपका 28.5, कहीं में चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सुनना, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, थीटा 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल है। क्या निकालना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पाई की वैल्यू 3.14। माइनर सेगमेंट या सेगमेंट हो तो फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 into pi r square minus r square sin theta by 2 cos theta by 2। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई 3.14, r 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट हटाया 2 0 बढ़े, इधर r का स्क्वायर 100, 90, थीटा 90, 90 का आधा 45, 90 90 का आधा 45, 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 1/4, 1/4 और 314 माइनस 100 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2।
2 2 जा 4, 314 को 2 से काटा 157, फिर 157 को 2 से काटा 78.5, 100 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, 100 हो गया। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 100 को 2 से काटा 50, 100 को 2 से काटा 50, 78.5 में से 50 गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इस क्वेश्चन का फर्स्ट इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। चलिए भैया ध्यान दीजिए आगे सेकंड पार्ट पर, सेम क्वेश्चन है पार्ट 2 में। ठीक है, अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। किसका एरिया निकालना है? मेजर सेक्टर का। रेडियस 10 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अब मेजर सेक्टर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला उस दिन सिखाया था, क्या होता है? बोला तो नहीं कोई? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 90 अपॉन 360, पाई 3.14 है, आर 10 है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, 100 से 100 कट गया। फिर सुनो, 360 माइनस थीटा 90 है, राइट एंगल है तो थीटा तो 90 रहेगा। ठीक है, नीचे 360 पाई 3.14, आर 10, 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट हटाए 2 जीरो बचे बढ़े, 100 से 100 कैंसिल। 360 में से 90 माइनस कर दो, ये बचा 270 अपॉन 360 इंटू 314 इंटू 314, 0 से 0 गया। ठीक है, 9 3 जा और 9 4 जा, 9 3 जा 9 4 जा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 0 से 0 काट दिया। अब सुनना, 2 2 जा 4, ये अभी काटा था साइड पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, 2 1 जा 2 1 बचा, 11 नहीं आता, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 157 को 2 से डिवाइड करेंगे 78.5 आएगा। कितना आएगा? 78.5। अभी पिछले क्वेश्चन में सेम डिवीजन करवाया था। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 157, 157 को 2 से काटोगे 78.5, 78.5, 3 का इंटू कर लो 78.5 में, कुछ नहीं करना है, बस 78.5 में 3 का इंटू, 78.5 में 3 का इंटू, 5 3 जा 15, 5 पॉइंट, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 125, 5 2 के, 7 3 जा 21 और 2 23, 235, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। फिर सुनना, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, थीटा 90 डिग्री है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 अपॉन 360, पाई कितना है? पाई पाई की वैल्यू 3.14, आर है 10, 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़े, 100 से 100 कट गया। 360 में से 90 गया 270 अपॉन 360 इंटू 314, 0 से 0 कट गया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, इधर कैंसिल आउट करोगे 78.5 आएगा। 78.5 का इंटू 3 में करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इस सेकंड पार्ट को कीजिए नोट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है और थीटा है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द
लेंथ ऑफ द, ठीक है, सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी, क्या निकालनी, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। थीटा है 60 डिग्री, 2 पाई है, ठीक है। पाई इस क्वेश्चन में, एक सेकंड मुझे पाई चेक करने दीजिए। हाँ, पाई के लिए कुछ नहीं बोला है तो 22 बाय 7 और आर कितना आएगा 20। फिर देखिए लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। ये सारे फॉर्मूले लेंथ ऑफ द आर्क और सेक्टर के, माइनर मेजर, सब मैंने आपको पहले ही सिखा रखे। थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, थीटा 60 अपॉन 360 टू पाई 22 बाय 7 और आर 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। फिर देखिए 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, सब कट गया, क्या बचा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इसका आंसर, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको लेंथ ऑफ द आर्क अच्छे से समझ आ गया। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। मेन पार्ट यहाँ एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले तो लिख लो रेडियस 21 है, रेडियस 21 है और थीटा है 60 डिग्री, रेडियस 21 है और थीटा है 60 डिग्री। क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। कुछ नहीं बोला हमने, वही तुम्हारा माइनर सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 पाई 22 बाय 7 और आर है 21, 21 स्क्वायर है, दो बार लिख लो, 21 इंटू 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 11 जा 2 11 जा, ये हुआ 11, एक हुआ 11, एक हुआ 21, 11 और 20, 11 और 21 इनटू कर लो जरा, 1 1 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 3 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सुनो क्या निकालना था, एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 60 पाई 22 बाय 7, आर है 21, 21 का स्क्वायर दो बार लिखनी, कितना लिखनी, दो बार। 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 11 इंटू 21 सॉल्व करने पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इस पार्ट को कीजिए नोट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3।
क्या निकालना, एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या निकालना, एरिया ऑफ द सेगमेंट। इस क्वेश्चन में निकालना है सेगमेंट का एरिया, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अगर इसको ध्यान से देखोगे इतना इतना तो ये अभी सॉल्व कराया था, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, क्या एरिया ऑफ सेक्टर, जो जस्ट अभी पिछले पार्ट में सॉल्व करके आया। चलिए ध्यान दीजिए आप तो आगे, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360, पाई है आपका, पाई कहाँ गया, पाई 22/7, सॉरी पाई है 22/7, आर है 21, स्क्वायर है 2 बार 21 इंटू 21, आर 21 इंटू 21 ही आएगा स्क्वायर, थीटा कितना है 60, तो 60/2 यानी साइन 30, 60 का आधा 30 और ये cos 30, साइन 30 और cos 30। सुनना, 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 6 36, 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, ये हो गया 11। क्या करा, 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 6 36, ठीक है, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 11 22, ये हुआ 11 इंटू 21, पिछला इक्वेशन ये पूरा, यहाँ आएगा 21 इंटू 21, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2 और cos 30 होता है √3/2, ठीक है, √3/2। अब सुनना, ये हो गया 21 इंटू 11, 1 2 1 2, 1 और 2 1 2, ठीक है, 1 3 2, ये 231 अभी करा था, 231, 21 इंटू 21 होता है 441, 441 इंटू √3 का इंटू 1 में करा √3 अपॉन 4, क्या करा, एक और बार देख लो, ठीक है, ये आपका सेगमेंट निकालना था, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, थीटा की जगह 60, पाई की जगह 22/7, आर है 21, स्क्वायर है तो 2 बार, यहाँ भी स्क्वायर है तो 2 बार, थीटा 60, थीटा का 60 का आधा 30, तो साइन 30 और cos 30, 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 11 22, 11 into 21, 11 into 21 minus 21 into 21, sin 30 1/2, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, ये हो गया 11 into 20 into 31, 21 into 21 होता है 441, 441 √3 बन जा √3 होता है √3, √3 बन जा होता है √3, ठीक है, और 2 2 जा 4, ये इसका फाइनल आंसर है, बस यही छोड़ना है, यही आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को कीजिए नोट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, नोट कीजिए इसे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है 60 डिग्री, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एंगल है 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, क्या क्या निकालना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर, सबसे पहले निकलेगा माइनर सेगमेंट, सबसे पहले निकलेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया, कौन से सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2,
क्या निकलेगा देखो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री, रेडियस 15 और थीटा 60 डिग्री, क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, थीटा है 60, पाई है 20, पाई क्वेश्चन में बोला है 3.14, आर है 15, 15 का स्क्वायर है दो बार लिख लो, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर या डायरेक्ट कर लो, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, देख लो जैसा भी आपको सही लगे, कोई दिक्कत नहीं, 360 है ना नीचे, एक काम करो 15 इंटू 15 लिख लो, ज़्यादा सिंपल रहेगा। चलो इधर भी लिखो 15 इंटू 15, ठीक है, थीटा कितना है 60, 60 का आधा 30 होगा, साइन 30 और कॉस साइन 30 कॉस 30। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, पॉइंट हटेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 1 6 6 6 36, 6 1 6 6 6 36। अब सुनना, 3 2 3 2 3 5 3 2 6 3 5 50, 3 2 6 और 3 5 50, 5 1 5 2 10, 5 2 10, 0 ऐसा कैसा, 5 2 10, 0 ऐसा कैसा, 15 1 15, 15 1 15, ये सॉरी 15 1 नहीं, 5 3 15, 5 3 15 और 5 4 20, 5 4 20, क्या करा फिर सुनना, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 6 1 6 6 6 36, 6 1 6 6 6 36, ठीक है, पॉइंट हटा के 2 जीरो तो बढ़ा ही देते हैं। अब सुनना क्या करा उसका, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 50, 3 2 6 3 5 50, 5 1 5 और 5 2 10, 0 ऐसा कैसा, ठीक है, 5 2 10, 0 ऐसा कैसा, 3 5 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20, इसको काट लो 2 से, 2 1 और ये हो गया 3 नहीं आता, 2 1 2, 1 बचा 11 नहीं, 10 5 बार, 1 बचा 14 7 बार, तो 157 into 3 upon 4, 157 into 3 upon 4, 157 into 3 upon 4, 15 15 का 15 15 का 225, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, 1/2 और √3/2। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। 157 का इंटू कर लो 3 में, 7 3 21, 5 3 15 और 2 17, 3 1 3 और 1 4, 471, 471 upon 4, 471 upon 4, ये हो गया 225, ठीक है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73, 1.73, 2 to the 4, 2 to the 4, ठीक है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोली 1.73, √3 की वैल्यू 1.73, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पॉइंट हटाओगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो, हाँ ना, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, इसको काट करो, इसको काट लो पहले 5 के टेबल से, 5 के टेबल से काट रहा हूँ, 5 4 20, 5 4 20, 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25, 5 8 40, 0, ठीक, फिर काट रहा हूँ 5 के टेबल से, 5 9 5 1 5, 6 7 8 3 बचा, 5 6, ठीक है, 5 9 45, 5 1 5, 3 बचा, 5 6 30, ये हो गया 471 अपॉन 4, 471 अपॉन 4 और 173 इंटू 9, 173 इंटू 9, 9 3 27, 2 कैरी, ठीक है, 7 9 9 7 63 और 2 65, 9 1 9 और 6 15, 1557, 1557,
1557 अपॉन 60, 1557 अपॉन 60। उम्मीद करूंगा यहाँ तक का क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बट सिंपल है। क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट का एरिया। किसका एरिया निकालना है? माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 into pi r square, थीटा अपॉन 360 into pi r square माइनस r square sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। थीटा की वैल्यू 60, पाई की वैल्यू 3.14, r है 15 तो 15 into 15, r है 15 तो स्क्वायर है तो 15 into 15, थीटा 60, 60 का आधा 30, 60 का आधा 30। पॉइंट हटाया, दो जीरो बढ़े, पॉइंट हटाया, दो जीरो बढ़े, जीरो से जीरो गया, 6 6 6 6 36। ठीक है, उसका 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, 5 2 10, 0 ऐसा कैसा, 5 2 10, 0 ऐसा का ऐसा। उसके बाद सुनना, उसके बाद क्या करा, 3 5 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20। ऊपर हुआ 157 into 3, नीचे बचा 4। इधर 15 15 225, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2, √3/2। 157 का into 3 में करा 471 upon 4 माइनस 225 into 1, √3 होता है 1.73 क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अपॉन में 2 2 4, पॉइंट हटाया, दो जीरो बढ़े, 5 से काटा, 5 की टेबल 22 नहीं आता, 24 बार, 2 बचा, 5 5 25। ठीक है, 48 बार और 0 ऐसा का ऐसा, 5 9 45, 5 की टेबल में 80 आता है 16 बार। ये हो गया 471 अपॉन 4 माइनस 9 का इंटू 173 में करा 1557 अपॉन 60, 1557 अपॉन 60। अब सुनना, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो चुका है, अब समझने की कोशिश करना है ना। अब ये जो भी है सारी चीजें थोड़ी सी हटा दो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन वाला पार्ट हटा रहा हूँ, वैसे भी आपको पता चल गया क्या क्या निकालना है। माइनर सेगमेंट आ गया, मेजर सेगमेंट और निकालना है इसके बाद। ठीक है, सुनना, 471 को 4 से डिवाइड करना है। 4 की जगह में थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। 4 की जगह में 4 1 बार, 4 की जगह में 4 1 बार, 0 बचा, 7 आया, 7 नहीं आता, 4 1 बार, 7 से छोटा 4 1 बार, कितना बचा, 7 में से 4 गया, 5 6 7, 3 बचा, 1 उतना 31 नहीं आता, 28, 7 बार, कितना बचा, 31 में से 28 माइनस कर लो, 29 30 31, 29 30 31, 3 बचा, 0.0, 30 नहीं आता, 28, 7 बार, माइनस करोगे 2 बचेगा, 0 माइनस करोगे 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 25 बार। ये आ रहा है लगभग 117.75, 117.75। ठीक है, 471 को अगर आप 4 से डिवाइड दोगे तो 117.75। कैसे आएगा, 4 की टेबल में 4 1 बार, 4 में से 4 गया, 0 बचा, 7 उतरा, 7 नहीं आता, 4 की टेबल में 7 से छोटा 4 1 बार, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 1 उतरा, 31 नहीं आता, 31 से छोटा 28 7 बार, माइनस करोगे 3 बचेगा, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 30 नहीं आता, 28 7 बार, 30 में से 28 गया, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 25 बार, 117.75, 117.75। अब देखो 1557 को 16 से डिवाइड करना है, 1557 तो 155 नहीं आता, 16 की जगह में 155 नहीं आता, 144 आता है 9 बार, 144 आता है 9 बार, तो ये 11 बचा और ये बचा 7, 117, 16 की टेबल में 117 नहीं आता, नहीं आता भैया, हाँ नहीं आता मेरे हिसाब से, तो 144 आ रहा है ना, 128 आना चाहिए। ठीक है, 128 आता है 8 बार में, और आना चाहिए 112,
7 बार में। हाँ ठीक है, 112 आएगा 7 बार में। 117 में से 112 गया तो 5 बचा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, 13 14 15 16 17 5 बचा, पॉइंट लगा 0, 50 नहीं आता। 50 से छोटा क्या आता है? 48। 16 3 का 48, 2 बचा 0, 20 नहीं आता, 16 1 बार। ठीक है, इधर कर लो, 20 में से 16 गया, 4 बचा, 4 नहीं आता, 0 बढ़ाया, 40 नहीं आता, 40 से छोटा क्या आता है? 32। 32 आता है इसकी टेबल में कितनी बार? 2 बार। 8 बचा, 0, 80 आता है 5 बार में। 97.3125। फिर सुनना, ये डिवीजन देखना जरा। 16 की टेबल में 155 नहीं आता, 144 9 बार, माइनस करा 11 बचा, 7 उतरा। 117 नहीं आता, 112 7 बार। ठीक है, तो माइनस करा 5 बचा, 5 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा के 0, 50 50 से छोटा 48, 48 आता है 3 बार में। 50 में से 48 गया, 2 बचा, 2 नहीं आता, 0 बढ़ाया, 20 से छोटा 16 1 बार में। 20 में से 16 गया, 4 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 40 नहीं आता, 40 से छोटा 32 आता है 2 बार में। माइनस करा 8 बचा, 0 बढ़ाया, 80 आता है 5 बार में। तो ये आएगा 97.3125। अब सुन, 117.75 में से 97.3125 माइनस करना है। ठीक है, 117.75 में से 97.3125 माइनस करना, ऊपर कुछ नहीं है 0 बढ़ा लो, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लो। ठीक है, ये रूल, ऊपर कुछ नहीं है 0 बढ़ा लो। 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4, देखो 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, सुनना, यहाँ 5 है ना, 0 में से 5 जा नहीं सकता, कैरी लेने पड़ेगी। ये 5 का 4, ये हुआ 9, ये होगा 10, ये बचा 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 11 में से डायरेक्ट 9 माइनस कर लो 2, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये पहला पार्ट इसका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देखो, क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट का एरिया। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 316 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, थीटा की जगह 60 और आर की जगह 50। 60 अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 15, तो 15 into 15 माइनस 15 into 15, थीटा 60 उसका आधा 30, साइन 30 into cos 30। अब सुनो, पॉइंट हटाए 2 0 बढ़ा है, पॉइंट हटाए क्या बढ़ा है? 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 6 1 6, 6 6 36। अब सुनना, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 0 ऐसा का ऐसा, 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20, 2 1 2, 3 1 4 को 2 से डिवाइड करा 157, 157 into 3 upon 4, 15 15 are 225, 15 15 are 225, sin 31 by 2, cos 30 root 3 by 2। ठीक है, ये हो गया 471 upon 4, 471 upon 4, ये 225, ये 1 और रूट 3 होता है 1.73। रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 1.73 है, डिवाइड में क्या है 2 2 4, 2 2 4, पॉइंट हटाए 2 0 बढ़ा है, पॉइंट हटाए 2 0 बढ़ा है, 225 और 400 इनको 5 से 2 बार डिवाइड होगा ये, तो ये आएगा 9/16, 9/16, 9 का इंटू 173 में करा 1557, 1557, नीचे है 16, 471 को 4 से डिवाइड करा 117.75, 1557 को 16 से डिवाइड करा 97.3125, 97.3125 माइनस करा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, नोट कीजिए इसे। चलिए याद दीजिए, आगे बढ़ेंगे
इसी क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 क्या निकालना है वहां पर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया, किसका एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। 10th क्लास में आ गए अब तो याद कर लो भैया इसे, ठीक है। 5th 4th के छोटे बच्चे तो हो नहीं, और बोर्ड एग्जाम भी आ चुकी है, अब तो क्या ही बोले, अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो भैया बोल के मतलब ही नहीं है। मैं बोलूँ और मेरा मुंह दुखेगा, मेरे शब्द खराब होंगे, इससे अच्छा पढ़ा लो थोड़ा, ठीक है। ध्यान दो, माइनर सेगमेंट का एरिया 20.4375, 4375, पाई की वैल्यू 3.14, पाई यहाँ से रखो थोड़ा, पाई है 3.14, ठीक है। ये है 15, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 20.4375। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बनेंगे, पॉइंट हटाओगे कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे तो सीधे साथ 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। आपको कुछ मत करो, 225 का इंटू कर लो 314 में, या एक काम करो 2 से इंटू सुनना, 25 की टेबल याद करो, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 25 9 जा 25 9 जा 25 4 जा 100, 25 9 जा 225, 25 4 जा 100, 25 9 जा 225, 25 की टेबल से जाता है। अगर नहीं काटोगे तो ज्यादा भले में रहोगे, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरे को फील होता है ऑनेस्टली। अगर आप इसे नहीं काटोगे तो ज्यादा भले में रहोगे। सीधे इंटू कर लो, 225 का इंटू कर लो 314 में, सीधे इंटू कर लो, जो होगा देखेंगे। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, ठीक है। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 के। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 और 1 7, और 3 2 जा 6, 0 5 9 2 11, 11 5 16, 7 8 9 और 1 10, 6 और 1 7, 70650, 70650 upon 100 minus 20.4375। अब 100 से डिवाइड करोगे तो पीछे से 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे पीछे से 2 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा, 706.50 minus 20.4375, 706.50 upon minus 20.4375। तो क्या करेंगे, 706.50 में से 20.4375 को माइनस, 706.50 में से 20.4375 को माइनस करें। कुछ मत करो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, 0 में से 5 जाता नहीं है, कैरी लो, ये हुआ 4, ये हुआ 9, ये हुआ 9, ये हुआ 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, फिर 0 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी, ये हुआ 6, ये हुआ 10, ये 10 में से 2 गया 8, 6, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सुनो, क्या निकालना था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट का एरिया ऑलरेडी आपके पास है 20.4375,
पाई होता है 3, पाई है क्वेश्चन में 3.14, आर है 15, 15 का स्क्वायर 225, ये एज इट इज चलेगा, पॉइंट हटाए 2 जीरो पड़े, इन दोनों का इनटू करा 70650 अपॉन में 100, इसको 100 से डिवाइड किया 706.50, 706.50, 706.50 में से 20.4375 माइनस करोगे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। नोट इट। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, थीटा है 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एंगल है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोला है, ना तो माइनर बोला है ना मेजर बोला है। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोला है, ना माइनर बोला है ना मेजर बोला है, तो हम माइनर निकालेंगे। जब कुछ नहीं बोलेंगे तो माइनर, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। जब क्वेश्चन में ना बोला जाए कि माइनर की मेजर, तो माइनर, चाहे सेगमेंट हो या सेक्टर हो। थीटा है 120, पाई है 3.14, आर है 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, इधर भी कर लो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। थीटा 120, 120 का आधा 60, तो साइन 60 और ये हो गया cos 60, साइन 60 cos 60। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाओगे कितने जीरो बढ़ेंगे, तो 0 से 0 गया, 12 बन गया 12, 12 3 जा, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 बन गया 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। अब देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 14 नहीं आता, ठीक है, 14 नहीं आता, 14 से छोटा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 24, 3 6 जा 24, 0 से 0 गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 14 नहीं आता, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 24, ये हो गया 314 into 46 upon 100 upon 100, हाँ ना। चलो ध्यान दो आगे, 144 साइन 60, साइन 60 होता है आपका √3/2, साइन 60 √3/2 और cos 60 होता है 1/2, एक होता है √3/2, एक होता है 1/2, इंटू कर 314 का इंटू 46 में, 314 का इंटू 46 में, ठीक है, 6 4 24, 2 के लिए 6 1 6 और 2 8, 6 3 18, 6 3 6 3 6 4 24, 4 2 के लिए 6 1 6 और 2 8 और 6 3 18, अब 4 4 16, 4 4 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, 4 6 और 8 14, 8 और 6 14, ये 4 और ये 1, तो ये आएगा 14444 अपॉन 100, ठीक है, 144। एक काम करो, इधर आओ, ये तो हो गया, इसको हटा दो। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 नहीं आता, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये हो गया 56, √3 की वैल्यू 1.73, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा।
एक बार फिर देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। थीटा है 120, 360, पाई 3.14, आर है 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, थीटा 120, 120 का आधा 60, 120 का आधा 60, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़े, 0 से 0 गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 24, 314 into 46 upon 100 इंटू करा 14444 अपॉन 100, इधर आओ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 नहीं आता, 2 3 जा 6, 1 बचा, 3 6 जा 12, 36 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.73, रूट 3 की वैल्यू 1.73, अब पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़े। अब सुनना, एक काम करो, 173 का इंटू कर लो 36 में, 173 का इंटू 36 में, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 और 43, 4 6 1 जा 6 और 4 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 और 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 8, ये हो गया 8, 9 और 3 होता है 12, ये हुआ 2 और ये हुआ 6, 6 2 2 8, 6 2 2 8, हमें ये बात सुनना, 1 4 4, 2 4 और आएंगे अपॉन 100, यह आएगा 6228, 6228 अपॉन 100। सुनो, इसको 100 से डिवाइड करोगे, पीछे से 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा, तो 144.44, 144.44, इसको 100 से डिवाइड करोगे, पीछे से 2 डिजिट का पॉइंट 62.28, 62.28। अब क्या करेंगे, 144.44 में से 144.44 में से 62.28 को माइनस, 62.28 को, अब सुनो, 4 में से 8 नहीं जाता, कैरी लेंगे, ये होगा 3 और ये होगा 14, 3 और 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये हो गया पीछे 16, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 14 में से डायरेक्ट 6 माइनस कर लो, 14 में से डायरेक्ट माइनस कर दो 6 को, 14 में से 6 तो कितना बचा 8, 82.16, 82.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 82.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 82.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली कुछ नहीं था, मेनली जो इस चैप्टर के अंदर था वो था कैलकुलेशंस, फॉर्मूला वही है 3 4 1, ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, ये 4-5 फॉर्मूले, इन्हीं का हमें बार बार यूज करना है। आपने देखा बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन, तो मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन कराए उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी थी, बट ईमानदारी से बात को मानना, विश्वास रखना, मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको पूरी कैलकुलेशन को अच्छे से समझाने की कोशिश की, चाहे डिवाइड हो मल्टीप्लाई। प्लीज रिवाइज कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल द बेस्ट। हेलो क्लास, प्लीज इस क्वेश्चन में एक बार और ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, जब मैं इसे डिवाइड कर रहा था यहाँ पर 144 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा था, मैंने बोला था 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12 और 2 बचा, 24 जो 6 बार नहीं 8 बार आता है, कितनी बार आता है 8 बार, तो ये 48 होगा, ये होगा 48, यानी यहाँ पर आएगा 48, यहाँ 8 आएगा, ये 6 नहीं था 48 था, बस ये छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा है। 314 का इंटू अपन 48 में करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन रिवाइज होगा, बस एक छोटा सा करेक्शन है,
8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 3 जा 24, तो 24 और 1 25, ठीक है। ठीक, अब देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 1 जा 4 और 1 5, और 4 3 जा 2 7 10 5 और 1 1 5 0 7 2, इट्स 1 5 0 7 2, तो 1 5 0 7 2, ठीक है। तो ये होगा 150.7, इट्स 150.7, यहाँ आएगा 150.72, ध्यान दीजिएगा यहाँ आएगा 150.72 और नीचे 62.28, ये होगा 2 में से 8 नहीं आएगा, ये होगा 6, ये होगा 12, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। 0 में से 2 जाता नहीं, ये हुआ 4, ये हुआ 10, ये हुआ 8, 14 में से 6 गया तो 8, इट्स 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ 6 की जगह 8 था, ठीक है। जब मैंने 3 से काटा था, 3 से कैंसिल किया था ना, तो 8 आएगा। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा, उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।